Riemann integration video number 22. वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्पल्स का ये दूसरा वीडियो है। एग्जाम्पल्स का दौर चल रहा है क्रम से। आइए देखें एग्जाम्पल नंबर 3। लेट एफ बी डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 as f of x equal to curly bracket 0 comma x is irrational 1 comma x is rational. Is f integrable in Riemann sense? माने क्या f रीमान इंटीग्रेबल है, ये इसका मतलब है। तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल कैलकुलेट करिए। अगर दोनों बराबर आ गए तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, नहीं बराबर हुए तो नहीं होगा। ये किसी यूनिवर्सिटी के पेपर से हमने क्वेश्चन उठाया, 2 बार वहां पे पूछा जा चुका है, जिस यूनिवर्सिटी का भी है ये। लेट p इक्वल टू करली ब्रैकेट a की जगह पे 0 है, b की जगह पे 1 है। तो 0 इक्वल टू x0 कामा x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xr माइनस 1 कामा xr कामा सो ऑन कामा xn इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, b एनी पार्टीशन, b एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 1। देखो ये कामा लिखने का सबूत सीख लो। प्राय बच्चे जो है ये जो गैप होता है ना, इसमें यहाँ कामा लगाने में गड़बड़ी करते हैं। इस गैप है ना, यहाँ कामा लगाने में गड़बड़ी करते हैं। यहाँ नहीं लगाएंगे और यहाँ लगा दिए तो यहाँ तो करते ही नहीं लगाएंगे। तो मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, इसलिए आप शायद कायदे स्टैंड होइए। हाँ, सुंदर से बढ़िया सब चीज़ लिखिए तो समझ में आएगा, किसी अच्छे ट्रेनर ने आपको ट्रेनिंग दी है। लेट स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर बी द infimum and supremum of f in IR, और IR माने क्लोज्ड इंटरवल XR माइनस 1 XR। ठीक, तो सब चीज अब कैलकुलेट करना है। देन स्मॉल एम आर इन्फिमम ऑफ f इन IR कैसे लिखा जाएगा? infimum curly bracket f of x such that x belongs to IR equals to infimum curly bracket। अब यहाँ पे आपको सोचना है, ये जो x है ये पॉइंट कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं आप? इस क्लोज्ड इंटरवल से। इसमें कितने पॉइंट्स हैं? असंख्य। हर x के लिए एक फंक्शनल वैल्यू आप निकालोगे और फंक्शनल वैल्यू का नेचर बदलो ही है। देखो किसी भी इंटरवल में, चाहे क्लोज्ड ओपन जो भी हो, कोई भी पॉइंट आप इसमें से लोगे ना तो वो या तो रेशनल पॉइंट होगा या तो इरेशनल पॉइंट होगा। ये रियल नंबर्स होते हैं ना, तो रियल नंबर या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल। तो कोई भी एक्स आप लोगे वो एक्स या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। एफ ऑफ एक्स माने फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू जितने भी बनेंगी फंक्शनल वैल्यूज वो या तो 0 के बराबर होंगी या तो 1 के बराबर होंगी। तो सारे फंक्शनल वैल्यूज का सेट बनाओगे जिसमें 2 ही एंट्रीज होंगी। कौन कौन सी? 0 और 1। और इस सेट का इन्फिमम इसका मिनिमल एलिमेंट होगा, इक्वल्स टू 0 कामा कैपिटल एम आर इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर इक्वल्स टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट 0 कामा 1 इक्वल्स टू 1। Now LPF UPF निकालिए, लोअर सम अपर सम। LPF इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n
यहीं पे डेल्टा आर निकाल लेते हैं। डेल्टा आर बराबर होता है एक्स आर माइनस वन, इस इंटरवल की लेंथ। ठीक है भाई, चलिए आगे चलिए। स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n। स्मॉल एम आर की वैल्यू 0 आई, तो हो गया 0 इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू 0। यूपीएफ इक्वल्स टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n, कैपिटल एम आर डेल्टा आर इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n। कैपिटल एम आर की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया डेल्टा आर। देखो ये जो वैल्यू आया ना, कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे पता है ये कांस्टेंट है? इसमें n नहीं है। किसी भी वैल्यू में n अगर आ जाएगा तो उसी को हम कहेंगे कि वेरी करेगा। पार्टीशन बदलने से उसका मान बदल जाएगा, क्योंकि पार्टीशन बदलने का मतलब n में हेर फेर करना। और इसकी वैल्यू होती है b माइनस ए। ये आपको याद हो, पर शुरू में मैंने बताया था। b माइनस ए का मतलब 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 हियर। b माइनस ए 1 माइनस 0। अब हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालेंगे। Therefore, lower integral 0 to 1 f dx equals to supremum curly bracket LPF such that p belongs to p0 equals to supremum curly bracket LPF कितना निकला? 0। सिंगलेटन 0 का सुप्रीमम 0 होगा। अपर इंटीग्रल 0 to 1 f dx equals to infimum curly bracket UPF such that p belongs to p01 equals to infimum curly bracket UPF कितना निकला भाई? 1। ये भी कांस्टेंट सिंगलेटन सेट बनेगा इक्वल्स टू 1। तो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। सिंस लोअर इंटीग्रल 0 to 1 f dx not equal to upper integral 0 to 1 f dx, therefore function is not Riemann integrable. F is not integrable in Riemann sense। इसका मतलब वही हुआ कि f is not Riemann integrable, लेकिन हम उसी टोन में जवाब लिख दिए जिस टोन में सवाल पूछा गया था। एग्जाम्पल नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 पड़ेगा ना। Show that the Dirichlet's function f of x equals to curly bracket 1 comma x is rational minus 1 when x is irrational for all x belonging to closed interval minus 1 1 is not R integrable, is not R integrable over closed interval minus 1 1। बिल्कुल जो क्वेश्चन आप अभी किए हो उसी जैसा ये भी रेशनल इरेशनल करके जो लिखा रहता है। x
x कुछ भी हो, f ऑफ x या तो 1 होगा या तो -1 होगा, क्योंकि x कुछ भी हो माने x कोई रियल नंबर है, और रियल नंबर के दो ही प्रकार होते हैं, जब x रेशनल होगा तो इसकी वैल्यू 1, जब x इरेशनल होगा तो इसकी वैल्यू -1। तो अगर इस पर नजर डालो तो इसका आंसर तुरंत ही बता दो ना। लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल में एक 1 आएगा, एक -1 आएगा, दोनों अनइक्वल आएंगे। डिरिचलेस फंक्शन तो आपको पहचानना ही चाहिए। डिरिचलेस फंक्शन होता है, डिरिचलेस इंटीग्रल होता है, डिरिचलेस थ्योरम होता है ना, डिरिचलेस कई जगह, डिरिचलेस टेस्ट होता है इनफाइनाइट सीरीज में, सीक्वेंस में। खैर, ये डिरिचले का फंक्शन है, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए कि ये टोटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अभी आप देखोगे कि ये इंटीग्रेबल भी नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि रीमान इंटीग्रेशन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के इंटीग्रेबिलिटी की भी बात करेगा। यानी कि आपको ऐसे फंक्शंस मिलेंगे जो डिसकंटिन्यूअस होंगे, है ना, बाउंडेड होंगे और रीमान इंटीग्रेबल होंगे। लेकिन ये बाउंडेड तो है क्योंकि इसकी वैल्यू -1 के बीच में, बस बीच में क्या बॉस वही दो ये मन में है, -1 और 1 बाउंडेड फंक्शन है, लेकिन ये इंटीग्रेबल नहीं है। क्लियरली, चलो इसकी चर्चा ही करते हैं। CLEARLY, क्लियरली f of x is bounded in closed interval -1 to 1 as जैसा कि mod f of x is less than or equal to 1 for all x belonging to closed interval -1 to 1। रीमान इंटीग्रेबल चैप्टर में केवल बाउंडेड फंक्शंस की ही एंट्री है, तो ये फंक्शन बाउंडेड है। लेकिन इसका ये कतई मतलब न समझ बैठना कि हर बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। जैसे कि यही ये बाउंडेड तो है लेकिन इंटीग्रेबल नहीं है। तो इसको याद रखो, ये बड़ा वेल नोन नेम्ड फंक्शन है ना। जैसे मान लो पूछ दिया, बाय गिविंग एन एग्जांपल शो दैट नॉट एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए क्लोज्ड इंटरवल, तो यही उदाहरण दे देना। ये बाउंडेड तो है लेकिन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। फिलहाल आइए बात को आगे बढ़ाएं। लेट कैपिटल P इक्वल टू करली ब्रैकेट -1 पहला है, इसी को आप x0 मान लीजिए, उसके बाद फिर x1 कामा x2 कामा सो ऑन कामा xr -1 कामा xr कामा सो ऑन कामा xn इक्वल टू आखिरी वाला, और यहाँ पे जरूर लिखिए n बिलोंग्स टू n। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। अब की बार mr के लिए लेट आएंगे नहीं, मतलब कहने का सीधा लिखेंगे। देन स्मॉल mr इक्वल टू इन्फिमम करली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू ir। बात वही है, x कोई भी x लोगे तो fx की वैल्यू तो ही आएगी, या तो 1 या तो -1 बस। तो कुल पॉइंट्स इकट्ठा करोगे तो सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखते हैं, इसलिए बस सेट के एलिमेंट क्या क्या होंगे, -1 और 1 होंगे बस, और इन्फिमम आएगा -1। सेट अगर फाइनाइट हो तो उसका इन्फिमम मिनिमल एलिमेंट होता है, सेट अगर फाइनाइट हो तो उसका सुप्रीमम मैक्सिमल एलिमेंट होता है। एलिमेंट के भाव में जो है मिनिमल मैक्सिमल वर्ड आता है मैथमेटिक्स में, और ये नहीं कई वर्ड्स मिलेंगे मिनिमल मैक्सिमल। और वैल्यू के भाव में किस फंक्शन की ये वैल्यू है तो उसको मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल MR इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू IR इक्वल्स टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट -1 1 इक्वल्स टू 1। LPF is equal to sigma r varies from 1 to n स्मॉल mr डेल्टा r, स्मॉल mr की वैल्यू -1 है तो ये बराबर हो गया माइनस सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा r इज इक्वल टू -b - a। अर्थात ये तो फार्मूले की तरफ हमने लिख दिया b - a, इसलिए उसको अर्थिया रहे हैं। अर्थात LPF
इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, ये है ना क्लोज्ड इंटरवल, तो a माइनस वन है, b वन है, तो b हो गया वन माइनस और a कितना है माइनस वन, इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू माइनस टू। बहुत सावधानी से कैलकुलेशन करिएगा। यूपीएफ इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन, कैपिटल एम आर डेल्टा आर इक्वल टू, कैपिटल एम आर की वैल्यू वन आई है, ये हो गया सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन डेल्टा आर, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए, अर्थात यूपीएफ इज इक्वल टू बी यानी कि वन माइनस माइनस वन इज इक्वल टू टू। तो हम तो शुरू में बोल रहे थे कि टू वन आएगा टू माइनस वन आएगा, ऐसा नहीं है, एक टू आएगा एक माइनस टू आएगा ना। मैथमेटिक्स में सीधा अंदाजा नहीं कभी मारना चाहिए, एक गणित की दुनिया है बाबू। नाउ लोअर इंटीग्रल माइनस वन टू वन एफ डी एक्स इज इक्वल टू लोअर सुप्रीमम करली ब्रैकेट एलपीएफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी माइनस वन वन, नोटेशन पे बहुत ध्यान रखिएगा, इक्वल्स टू सुप्रीमम एलपीएफ की वैल्यू, एलपीएफ कितना आया है माइनस टू, ये कांस्टेंट होने के कारण ये माइनस टू बार बार आएगा। अपर इंटीग्रल माइनस वन टू वन एफ डी एक्स इक्वल टू इनफिमम करली ब्रैकेट यूपीएफ सच दैट पी बिलोंग्स टू पी माइनस वन वन इक्वल्स टू इनफिमम करली ब्रैकेट यूपीएफ टू इज इक्वल टू टू। तो लोअर इंटीग्रल माइनस टू है, अपर इंटीग्रल टू है, दोनों अनइक्वल है, इसलिए फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। Since lower integral minus 1 to 1 f dx not equal to upper integral minus 1 to 1 f dx, therefore f does not belong to R minus 1 1। तो डिरिचले फंक्शन के बारे में, अबाउट डिरिचलेस फंक्शन, या इसे लिख दे रहे हैं, जो फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, f ऑफ x इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल जो दिया हुआ है माइनस वन टू वन। एक बात ये है, और इसके बारे में हम जानते हैं कि टोटली डिसकंटिन्यूअस होता है, हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। f of x is discontinuous in closed interval minus 1 to 1, और इसके बारे में हम जाने f of x is not Riemann integrable in closed interval minus 1 to 1। चूंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसके बारे में ये जो रिजल्ट्स हैं ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको हमेशा याद रहे तो बेहतर होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए इसी जैसा। तो वीडियो नंबर 1 में एग्जाम्पल्स के वीडियो नंबर 1 में एक तरह के एग्जाम्पल्स थे, 2 में देखो एक तरह के एग्जाम्पल्स हम आपसे बतिया रहा, 2 3 4 5। एग्जाम्पल नंबर 5, ये क्वेश्चन पेपर में जैसा लिखा था वैसे ही मैं लिख रहा हूं। इवेल्युएट लोअर इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx, जिसको हम f dx लिखते हैं, f of x कौन लिखेगा, एंड अपर इंटीग्रल 0 to 1 f dx where f of x equal to curly bracket 2 when x is rational, 1
when x is irrational, बस। बिल्कुल जैसे आपने एग्जाम्पल 3 किया, 4 किया, वैसे ही है। लेट P इक्वल टू करली ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल आपको नहीं दिख रहा है कहीं, तो यहां दिख रहा है, ये देखो 0 to 1, तो 0 पहला एलिमेंट है, इसी को हम x नॉट मान लिए, फिर बगल वाले को x1, उसके बगल वाले को x2, ऐसे ही मानते चले गए, xr माइनस 1, xr सो ऑन, लास्ट में xn इक्वल टू बिल्कुल लास्ट वाला 1, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बी एनी पार्टीशन, इसको हम एनी पार्टीशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि n आर्बिट्रेरी। बी एनी पार्टीशन, पार्टीशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपको इस समय जरा भी कमजोरी महसूस हो रही हो पार्टीशन में, तो आप वीडियो नंबर 1 इस प्लेलिस्ट का जरूर देखिए। पार्टीशन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1, देन स्मॉल mr इक्वल टू infimum curly bracket f of x such that x belongs to closed interval 0 1। फंक्शनल वैल्यू के दो ही प्रकार दिया हुआ है, या तो वो 1 होगा या तो वो 2 होगा, तो इसमें दो ही एलिमेंट्स आएंगे बस, 2 और 1। ये बात आपके समझ में आ रही कि नहीं? देखो ये जो इंटरवल होता है ना, इंटरवल ये नंबर लाइन का टुकड़ा होता है, पोर्शन ऑफ नंबर लाइन, 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, और ये पूरा लेना है। ये रियल नंबर लाइन का पोर्शन है, टुकड़ा यही है क्लोज्ड इंटरवल 0 1। तो इस पर कौन होता है? रियल नंबर्स होते हैं। कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होता है, और वो सारे रियल नंबर्स में रेशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। मतलब 0 और 1 तो रेशनल हो गया दोनों, और 0 और 1 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल पॉइंट्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल पॉइंट्स, बस। और तीसरा किसी प्रकार का नंबर नहीं होता। हर रेशनल पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू 2 आएगी और हर इरेशनल पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू 1 आएगी। तो एफ की जो वैल्यूज आएंगी वो दो ही प्रकार की आएंगी, कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा, 2 आएगा 1 आएगा, 2 आएगा 1 आएगा। तो इन सभी फंक्शनल वैल्यूज का जब समुच्चय बनाइएगा, सेट बनाइएगा, तो उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, 2 और 1, क्योंकि सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। और इसका इन्फिमम क्या होगा? ये फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट का इन्फिमम उसका मिनिमल एलिमेंट होता है, तो इन्फिमम कौन होगा? 1। एंड कैपिटल MR इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट f of x such that x belongs to closed interval 0 1 इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट, फिर वही 2 और 1 दो ही एलिमेंट आएंगे, और इसमें सुप्रीमम कौन होगा? मैक्सिमल एलिमेंट, बड़ा वाला एलिमेंट 2। अब आप LPF निकालिए। LPF इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr डेल्टा r इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n। स्मॉल mr की वैल्यू कितनी है? ये 1, तो ये हो जाएगा डेल्टा r, दिस इज इक्वल टू b माइनस a, अर्थात LPF इक्वल्स टू, ये देखो a है ये b है, तो b माइनस a माने 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 कामा। समझ में आपके आ रहा होगा, मैं इस विश्वास के साथ पढ़ा रहा हूँ। अगर जरा भी कम समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप 2 बार देखिए, और पार्टीशन में अगर जरा भी दिक्कत हो रही हो तो पार्टीशन पहला वीडियो इस प्लेलिस्ट का आप जरूर देख लीजिए। पार्टीशन मस्ट बी क्लियर, हालांकि हम बताते भी चल रहे हैं। UPF इक्वल टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR डेल्टा r इक्वल्स टू सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR कितना है भाई? कैपिटल MR है 2, तो 2 को बाहर कर दिए, डेल्टा r इज इक्वल टू 2 इंटू b माइनस a। देखो ये जो सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा r है, ये शुरू में हम निकलवाए थे, b माइनस a आया था क्लोज्ड इंटरवल AB के लिए, तो मैंने कहा था इसको फार्मूले के रूप में याद रखो, हमेशा हम यूज करेंगे। एक बार हम फिर आपको समझा देते हैं।
दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n, डेल्टा आर माने आई आर की लेंथ, और आई आर की लेंथ कितनी होगी, एक्स आर माइनस 1। अब इसी में आप r इक्वल टू 1 रखिए, फिर r इक्वल टू 2 रखिए, रखते चले जाइए, लास्ट में r इक्वल टू n रखिए, देखिए कितना आता है जोड़ने पर, x1 माइनस एक्स नॉट प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn माइनस xn माइनस 1। एकांतर क्रम अल्टरनेटली ऐसे ऐसे कटिंग होती चली जाएगी, इससे कटेगा तो यही बचेगा, तो बचा कितना, xn माइनस एक्स नॉट, xn माने b, x नॉट माने a, ये b माइनस a आता है। क्लोज इंटरवल ए बी के लिए कैलकुलेशन है, एक बार फिर हमने आपको बता दिया। अब इसको तुम फार्मूले की तरफ फट से लिख दिए b माइनस ए, लेकिन इसको अर्थाई के संदर्भ में कितना होगा, अर्थात यूपीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू बी कितना है 1, ए कितना है 0, 1 माइनस 0 कितना आ गया 2। अब लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकाल लो, यही कह रहा है क्वेश्चन कि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल निकालो। नंबर 1, लोअर इंटीग्रल 0 टू 1 एफ डी एक्स, ये बराबर होता है बाई डेफिनेशन सुप्रीमम ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स LPF सच दैट P बिलोंग्स टू P01। P01 ये नोटेशन आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 01। P अगर इसका मेंबर है, इसका मतलब P एक पार्टीशन, इज इक्वल टू सुप्रीमम करली ब्रैकेट LPF की वैल्यू है ये 1, ये कांस्टेंट आ गया, सिंगलेटन सेट बनेगा, और सिंगलेटन सेट का सुप्रीमम उसी का एलिमेंट होता है, हो गया फुल स्टॉप। नंबर 2, अपर इंटीग्रल 0 to 1 f dx is equal to infimum curly bracket upper sums UPF such that P belongs to P01 equals to infimum curly bracket UPF कहाँ है भाई, UPF ये 2, तो ये भी सिंगलेटन सेट बन गया कांस्टेंट आने के कारण, इक्वल्स टू 2। तो क्वेश्चन जो कह रहा था वो हो गया, लोअर इंटीग्रल 1 आया है और अपर इंटीग्रल 2 आया है, ठीक है भाई। कुछ और हम आगे बढ़ के बात कर सकते हैं कि चूंकि लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में इंटीग्रेबल नहीं है। नोट लगा दीजिए, हालांकि क्वेश्चन से इसका मतलब नहीं, इसीलिए नोट लगा रहे हैं ना कि f doesn't belong to R01, f is not Riemann integrable over closed interval 0। वीडियो को लाइक करिए, अगली वीडियो में फिर हम दूसरे मिजाज के एग्जाम्पल्स लेके हाजिर होंगे। इस वीडियो की एक खूबी बताते हैं आपको, इस वीडियो नंबर की खूबी बता रहे हैं। 7 दिन में, आज का दिन 7वां है, तो पिछले कुल मिला के 7 दिन में यानी एक सप्ताह में हमने 42 वीडियोस बनाया, और ये हमारे लिए एक रिकॉर्ड है, दुनिया को हम नहीं जानते। एक सप्ताह में मैक्सिमम वीडियोस मैंने कुल कितने बनाए, 42 वीडियोस। तो इस वीडियो का ये भी एक हमारे लिए महत्व है, ये खास डेटा से जुड़ा हुआ वीडियो है। थैंक यू।